नमस्कार, मैं हूं परविंदर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बड़ौली जी, सबसे पहले आज जो है प्रेस डे है, आप क्या कहेंगे? नेशनल प्रेस डे। आज नेशनल प्रेस डे है। मैं सभी सलाहकार पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के शुभ अवसर पर। और क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है और बहुत सारी समाज की हो, चाहे कोई सामाजिक संगठनों की हो, समाज को सुधारने की हो, प्रेस के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन का जो श्रेय जाता है, उस विचार को लोगों तक पहुंचाने का जो श्रेय जाता है, वो सारा पत्रकार साथियों को जाता है। आज का नेशनल प्रेस डे है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अध्यक्ष जी, ये चुनाव, राज्यसभा चुनाव होना है, क्या आप उसकी रेस में हैं? अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता रेस में नहीं होता। ये कुछ मीडिया के साथी रेस में जरूर चला देते हैं, और वो अलग एक प्रकार का चुनाव है। वो संगठन का फैसला होता है, उसमें कोई रेस वेस में कोई ना किसी ने बूझता और ना किसी की बूझ होती। ये तो ऊपर वाले ही फैसला अपने आप करते हैं। डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ, किसान कह रहे हैं कि हमें खाद नहीं मिल रही। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में आप बाजार में जाएंगे, कहीं भी खाद की कमी नहीं है। जैसे ही किसान को खाद की जरूरत पड़ती है, तुरंत दुकान पे जाता है, खरीदता है, अपना बिजाई का काम। पंजाब ने कहा कि हम विधानसभा, पंजाब चंडीगढ़ में विधानसभा जो है वो नहीं बनने देंगे, हम उस पर, चंडीगढ़ पर हमारा हक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो देश में नकारात्मक सोच के साथ राजनीति करने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनी है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सारे नए विकास की आवश्यकता है। उस नए विकास की कड़ी में ये जो हरियाणा के नए सचिवालय का निर्माण होगा। और आपने देखा भी होगा, आजादी के बाद लोकसभा भवन का भी निर्माण देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जब लोकसभा का निर्माण हुआ, उसका भी विरोध इसी प्रकार की सोच रखने वाले राजनेताओं ने किया है। उसी प्रकार की सोच रखते हुए हरियाणा का भी विरोध करने में उतरे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बार लोकतंत्र की नहीं बल्कि तंत्र की जीत हुई है। अब भूपेंद्र हुड्डा ऐसे उम्र के पड़ाव पे हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, है ना। और अब उन्होंने संन्यास ले लेना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उसको अपमानित करने का काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी उसको नेता भी नहीं चुन रही, तो उसने सोचना चाहिए, समझना चाहिए, समय को देखना चाहिए। मुझे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि मोहनलाल बड़ौली और साहब का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए।